तो हार्दिक और नताशा अलग हो चुके हैं। अब अलग होने के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं, किसकी कितनी नेटवर्थ है, किसके पास कितना पैसा है, आगे क्या होगा, क्यों दोनों अलग हुए, कैसे मिले, क्या कोई लव स्टोरी थी, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। सबसे पहले तो जो बिल्कुल ताजा पोस्ट है जिसमें दोनों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि हम अब अलग हो रहे हैं, वो देख लीजिए। ये कल पोस्ट किया था दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और बताया था कि हम 4 साल तक साथ रहे और 4 साल बाद अब हमने अलग होने का फैसला कर लिया है। बहुत हमने कोशिश की इस रिश्ते को संभालने की, लेकिन हम संभाल नहीं पाए और बेहतर यही होगा कि हम दोनों अब अलग हो जाते हैं। हमें अगस्त्या जो है वो हमारा बेटा है, गॉड ने हमें ब्लेस किया और हम दोनों ही हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसकी खुशी के लिए जो भी होगा वो हम करते रहेंगे। तो ये जो 4 साल का सफर था, ये आखिरकार कैसे तय हुआ था, कहां से लव स्टोरी शुरू हुई थी, अब मैं आपको वो बताता हूं। इस लव स्टोरी की शुरुआत 2018 में होती है, जब हार्दिक नताशा की पहली मुलाकात मुंबई के एक नाइट क्लब में होती है साल 2018 में। नताशा तब बिल्कुल नहीं जानती थी कि हार्दिक क्रिकेटर है। नताशा तब एक बॉलीवुड डांसर थी, एक्ट्रेस थी, बॉलीवुड में एक अपनी जान पहचान वो बना चुकी थी, अपना नाम बना चुकी थी। नताशा के साथ पहली मुलाकात में हार्दिक जो है वो अपना दिल नताशा को दे बैठे थे। इस मुलाकात के बाद हार्दिक ने नताशा को अपने बर्थडे पर इनवाइट किया। यह पहला मौका था जब दोनों को साथ देखा गया, मीडिया में बातें होने लगी। फिर उसके बाद हार्दिक नताशा कई पार्टियों में साथ दिखने लगे। इसके बाद साल 2020 से पहले दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते का कोई खुलासा किया नहीं, लेकिन साल 2020 में फिल्मी अंदाज में हार्दिक ने एक यॉट पर नताशा को प्रपोज किया। फिर साल 2020 में कोर्ट मैरिज की और कुछ ही दिनों बाद पता चला कि नताशा प्रेग्नेंट है। फिर साल 2020 के जुलाई महीने में हार्दिक नताशा को एक बेटा होता है, जिसका नाम दोनों अगस्त्य रखते हैं। अगस्त्य अब 4 साल के हो चुके हैं और अभी अगस्त्य अपनी मां नताशा के साथ अपनी नानी के घर पर हैं। अब नताशा और हार्दिक अलग हो चुके हैं, तो देखना होगा कि अगस्त्य जो है वो किसके पास रहते हैं। अब जरा एक सफर नताशा का भी जान लीजिए कि आखिरकार नताशा कैसे यूगोस्लाविया की होते हुए भी बॉलीवुड में आ गई। उसके बाद हार्दिक से उनकी शादी हुई। नताशा का जन्म 4 मार्च 1992 को यूगोस्लाविया में हुआ था। नताशा डांसर मॉडल रही हैं। 2012 में लगभग जब वो 20 साल की थी तब वो भारत आ गई। इसके बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम से उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। सर्बिया के एक छोटे से शहर यूगोस्लाविया से आते हुए बॉलीवुड में जाना पहचाना चेहरा बनने का उन्होंने बहुत संघर्षपूर्ण सफर तय किया। सिल्वर स्क्रीन पर आने से पहले जॉनसन एंड जॉनसन जैसे ब्रांड्स के लिए उन्होंने मॉडलिंग की और उसी से अपने करियर की शुरुआत की। इस दौरान कई फिल्मों और वीडियो में भी नताशा नजर आई। काम के साथ साथ हार्दिक के साथ उनके रिश्ते ने भी उनको सुर्खियों में बनाए रखा। अब सवाल यह कि आखिरकार नताशा और हार्दिक दोनों कितना कमाते हैं, कितनी कमाई है। नताशा ने अभी तक मॉडलिंग से, डांसिंग से कितनी कमाई अभी तक कर ली है, तो आपको बता दूं नताशा की कुल नेटवर्थ लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। शादी के बाद बॉलीवुड से दूर होने के बावजूद कई प्रोजेक्ट्स और विज्ञापनों के जरिए वो पैसे कमाती हैं और वो आगे भी कमाती रहेंगी। वहीं उनके एक्स हस्बैंड हार्दिक पांड्या की कुल नेटवर्थ 91 करोड़ रुपए बताई जाती है, यानी कि 100 करोड़ के आसपास। कथित तौर पर हार्दिक पांड्या हर महीने लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमाते हैं और साथ ही बीसीसीआई अनुबंध से सालाना 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे आईपीएल खेलते हैं तो 2 महीने के अंदर कई करोड़ रुपए, 15-16 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में गिर जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे विज्ञापन वो करते हैं, तो उनकी जो खुद की कमाई है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास है। टू बी प्रिसाइज 91 करोड़ बताई जाती है। अब कहा यह जा रहा है कि हार्दिक नताशा अलग हुए हैं तो हार्दिक की 70% जो संपत्ति है वो नताशा के पास चली जाएगी। ये अभी तक कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में से दावा किया जाता है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप सोच लीजिए कि लगभग 65 करोड़ के आसपास नताशा के पास चले जाएंगे। नताशा की जो 20 करोड़ की कमाई है कुल नेटवर्थ, वो 85 करोड़ की हो जाएगी और हार्दिक की घटकर लगभग वही कुछ 20 करोड़ के आसपास रह जाएगी, 20-25 करोड़। तो ये है अभी तक का जो डिटेल सामने आ रही है वो यही है। बाकी आगे पता चलेगा जब डिटेल्स और निकल कर सामने आएंगी कि नताशा को एक तरीके से डाइवोर्स के बाद कितनी संपत्ति हार्दिक की दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।